मेरे बच्चे को हियरिंग लॉस है, अब मैं क्या करूं? आज इसी विषय में बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ स्पीच एंड हियरिंग एड्स, डिसेबिलिटी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप ऐसे विषय में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है कि मेरे बच्चे को हियरिंग लॉस डिटेक्ट हुई है, तो अब क्या करना है। आज मैं यहाँ 5 स्टेप्स बताऊंगी जो कि आपको हियरिंग लॉस डिटेक्ट होने के तुरंत बाद करना है। पहली जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है विच काइंड ऑफ हियरिंग लॉस, मतलब किस तरह का हियरिंग लॉस है। या तो बर्थ से है, कंजेनाइटल है, या तो कंडक्टिव है, मिक्स्ड है, कान में कुछ इन्फेक्शन की वजह से है, या कान में कुछ पस वगैरह है, बच्चा रो रहा है, तो ये है कि नहीं। अगर इन्फेक्शन या पस या पानी या कुछ दर्द की वजह से है हियरिंग लॉस, तो बच्चे को ईएनटी डॉक्टर के पास ले जाइए, दवा दिलाइए, उसके बाद फिर दोबारा चेक कीजिए। और अगर बच्चे को कंजेनाइटल लॉस है, कंजेनाइटल लॉस ज्यादातर नर्व डेफनेस की वजह से होती है और ऐसी स्थिति में एम्प्लीफिकेशन डिवाइस की जरूरत होती है। आ जाते हैं एम्प्लीफिकेशन डिवाइस में। हियरिंग लॉस डिटेक्ट होने के तुरंत बाद ही एम्प्लीफिकेशन डिवाइस लेनी है आपको। यहाँ एम्प्लीफिकेशन डिवाइस के ऑप्शंस हैं हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हियरिंग लॉस डिटेक्ट होने के तुरंत बाद हियरिंग एड लीजिए और उसके बाद दूसरा ऑप्शन ढूंढिए। अगर आप कॉक्लियर इम्प्लांट करवाना चाहते हैं, जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है। बच्चे की तरह तरह से डिफरेंट टेस्ट्स होंगी। कॉक्लियर इम्प्लांट के अलग से कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, एमआरआई करवाना होता है, सीटी स्कैन करवाना होता है और तरह तरह से डॉक्टर उसकी बच्चे की जांच करते हैं, जिसमें भी टाइम लगता है। और कॉक्लियर इम्प्लांट का एक कैंडिडेसी ये भी है, एलिजिबिलिटी ये भी है कि 3 महीना हियरिंग एड से काम ना होना, मतलब पहले हियरिंग एड बच्चे को पहनाना है, देखना है कि कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं, बच्चा रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट दे सकते हैं। जो हियरिंग एड आप लेंगे वो डिजिटल हियरिंग एड ही लीजिए। डिजिटल हियरिंग एड लेंगे तो इसका रीप्रोग्रामिंग या सेटिंग करके आप बच्चे को सुना सकते हैं। अब हियरिंग एड तो लगा दिया, अब क्या। बच्चा 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए पहने हुए, लेकिन बच्चा बोल नहीं रहा। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि हियरिंग एड खरीद लिया और बच्चा पहन ही नहीं रहा। तब क्या करेंगे? इस पहन ही नहीं रहा का आंसर मैं नेक्स्ट पॉइंट में दूंगी। अब आ जाते हैं कि हियरिंग एड लगा के आप क्या करो। हियरिंग एड लगा के आपको ऑडिटरी ट्रेनिंग और स्पीच थेरेपी लेनी है। ऑडिटरी ट्रेनिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं और उसी तरह से करवाएंगे तो ही लाभदायक होगा। ऑडिटरी ट्रेनिंग का मतलब है तरह तरह से, डिफरेंट जगह से, डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट डिस्टेंस से बच्चे को आवाज़ें देना। ये एक स्टेप से आप करवाएंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा। कम समय में बच्चा रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि घर में जो भी आवाज़ है, जो भी चीज़ है, बस आवाज़ करने लगो और बच्चा सुनने लगेगा। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। और अगर हियरिंग एड पहन के स्पीच थेरेपी के बाद भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको रीप्रोग्रामिंग करवाने की ज़रूरत है हियरिंग एड को। और रीप्रोग्रामिंग करवाने के लिए आप कहाँ जाओगे? जहाँ से आपने मशीन लिया है उन्हीं के पास जाओगे। अब देखते हैं कि बच्चा अगर हियरिंग एड पहन ही नहीं रहा तो कैसे स्पीच थेरेपी होगी और कैसे ऑडिटरी ट्रेनिंग होगी। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। आप जब भी हियरिंग एड बच्चे के लिए लीजिए तो ईयर मोल्ड के साथ लीजिए और वो सॉफ्ट ईयर मोल्ड होने चाहिए। तो जब आप बच्चे को हियरिंग एड पहनाने जा रहे हो तो मे बी बच्चा हियरिंग एड को हाथ में लेकर फेंक रहा है, जिससे हियरिंग एड को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि हियरिंग एड खोल लीजिए और सिर्फ ईयर मोल्ड्स पहनाइए 7 दिन तक। और उसको भी पूरे दिन नहीं पहनाना है। 10 मिनट खोलिए, 10 मिनट लगाइए, फिर से 10 मिनट खोलिए, 10 मिनट लगाइए। ये आपको करते जाना है।
फिर धीरे धीरे 10 मिनट रखता है तो उसको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कीजिए सिर्फ ईयर मोल्ड को। 7 दिन बाद जब बच्चा ईयर मोल्ड्स रख रहा है कान में, तो धीरे धीरे हियरिंग एड्स लगाना शुरू कीजिए। और विद सेम प्रोसीजर हियरिंग एड्स को भी 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, इस तरह से आपको बढ़ाना है। बिलीव मी, इस टेक्निक से मैंने बहुत बच्चों को हियरिंग एड पहनाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। बहुत पेरेंट्स मैसेज करते हैं, क्वेरी करते हैं कि मैं नहीं देख सकता कि मेरा बच्चा हियरिंग एड पहना हुआ है, हम नहीं चाहते कि बच्चे को हियरिंग एड पहनाए, तो क्या इसका अलग कोई ऑप्शन है? तो जवाब है नहीं। अगर आपको बच्चे को मेन स्ट्रीमिंग में लाना है, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह सुनाना है, बात करवाना है, दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवानी है नॉर्मल बच्चों की तरह, तो आपको एम्प्लीफिकेशन लेनी ही है और प्रॉपर एज में लेनी है। एम्प्लीफिकेशन मतलब हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट। हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट ठीक समय पर लेने से आप बच्चे को मेन स्ट्रीमिंग करवा सकते हो। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है और एम्प्लीफिकेशन नहीं दी या एम्प्लीफिकेशन ले ली फिर भी स्पीच थेरेपी नहीं दी, तो बच्चा गेस्चर्स में डिपेंडेंट हो जाएगा, साइन लैंग्वेज पे डिपेंडेंट हो जाएगा। रिसर्चेस में देखा गया है, प्रैक्टिकली भी देखा गया है, और मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी हियरिंग एड की एक्सेप्टेंस कम हो जाती है, मतलब बच्चा हियरिंग एड नहीं पहनना चाहता। तो मेन स्ट्रीमिंग के लिए बच्चे को हियरिंग एड के साथ साथ स्पीच थेरेपी करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिसीजन इज ऑलवेज योर्स, बट अगर आप मेन स्ट्रीमिंग के बारे में सोच रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाए, नॉर्मल पढ़ाई करे, ऑडिशन का यूज़ करे, तो एम्प्लीफिकेशन डिवाइस बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा बड़ा हो गया है और तब उसे हियरिंग एड पहना के स्पीच थेरेपी के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसे में मैं बता दूं कोई फ़ायदा नहीं है। उस समय हम उसे वर्ड लेवल सिखाते हैं और फंक्शनल कम्युनिकेशन सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा इतना गेस्चर्स या साइन लैंग्वेज या लिप रीडिंग में इंटरेस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीच सेंटेंसेस लाना बड़े बच्चों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ये तो हुआ एक केस। दूसरे केस में ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि पेरेंट्स ठीक टाइम पे बच्चे को हियरिंग एड दिलवा देते हैं एंड इवन कॉक्लियर इम्प्लांट भी करवा देते हैं, जबकि कॉक्लियर इम्प्लांट कितना कॉस्टली सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वो भी करवा देते हैं, लेकिन टाइमली स्पीच थेरेपी नहीं करवाने की वजह से बच्चा बोल नहीं पाता है, बच्चे को कोई साउंड अवेयरनेस ही नहीं होती है, बच्चा वही लिप रीडिंग पे ही चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हियरिंग लॉस डिटेक्ट होने के तुरंत बाद ही आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो कॉक्लियर इम्प्लांट भी फेल हो जाता है। तो ये थी 5 ऐसे स्टेप्स जो कि हियरिंग लॉस डिटेक्ट होने पर ही आपको करवाना है तुरंत। ऑडिटरी ट्रेनिंग या स्पीच लैंग्वेज थेरेपी कंसल्टेशन के लिए मुझे मेल करें askanaamika10@gmail.com। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।